पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड रहा। हमारे डिपार्टमेंटल में एक स्टेशन पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दर्ज हुई है और एक नॉन डीआरएम स्टेशन रायरंगपुर में भी एक और जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दर्ज हुई है 207 मिलीमीटर। और हमारे एक स्टेशन भालडा जो कि मयूरभंज में पड़ता है उसमें 273 मिलीमीटर जो है हाईएस्ट रेनफॉल जो है दर्ज किया गया है। इसी का 2 एक्सट्रीमली हैवी और 3 वेरी हैवी और 22 हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है, जो आज के ऑब्जर्वेशन में जो हमारा डिप्रेशन सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से। सिस्टम की बात करें तो डिप्रेशन जो है अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है और जो पिछले 6 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव किया है। और अभी ये झारखंड और एडजॉइनिंग नॉर्थ पार्ट्स ऑफ गंगेटी वेस्ट बंगाल के ऊपर, जहाँ की 23.9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर 85.8 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर बना हुआ है, जो कि जो हजारीबाग से ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर दूरी पे है। और इसी प्रकार रांची से 80 किलोमीटर दूरी पर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और 130 किलोमीटर जो है गया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे सिस्टम पड़ा हुआ है। 180 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डाल्टनगंज में पड़ा हुआ है। 200 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ जो डेहरी यहाँ से दूरी पे पड़ता, बिहार में पड़ता है, वहाँ से दूरी पे पड़ा हुआ है। यह सिस्टम अगले 24 घंटे में एक वेलमा लो प्रेशर एरिया में कमज़ोर होता हुआ नजर आने की संभावना लग रही है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा अक्रॉस झारखंड और आपका बिहार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और 24 घंटे कमज़ोर होने की संभावना रख रहा है। अब ये सिस्टम का प्रभाव थोड़ा हमारे उड़ीसा पे कम रहेगा आज के लिए। फिर भी 18 तारीख के लिए रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइडस्प्रेड होने की संभावना है। वेरी हैवी रेनफॉल जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड प्लेसेस में होने की संभावना है, जिसमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और वहाँ पे ऑरेंज वार्निंग रखी गई है आइसोलेटेड प्लेसेस में होने की वजह से, और येलो वार्निंग दी गई है हैवी रेनफॉल के लिए मयूरभंज, क्योंझर, अनुगुल, देवगढ़, सोनपुर, बलांगीर और बौद्ध डिस्ट्रिक्ट्स में। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टें 30 to 40 km रहने की भी संभावना है। इसकी वजह से यह वार्निंग अलर्ट दिए गए हैं। डे 2, डे 3, डे 4 में कोई भी वार्निंग नहीं है, लेकिन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन डे 2 में फेयरली वाइडस्प्रेड रह सकता है। 19 तारीख को, 20 तारीख को रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन 20 और 21 को स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उड़ीसा के ऊपर। डे 5 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा 22 में फेयरली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होने की संभावना है। हैवी रेनफॉल के येलो वार्निंग दी गई मयूरभंज और क्योंझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में। बाकी मयूरभंज, क्योंझर और कोस्टल उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी से 30-40 kmph के लिए येलो वार्निंग भी दी गई है। 23 तारीख को फेयरली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन था। मयूरभंज, क्योंझर 2 डिस्ट्रिक्ट आइसोलेटेड प्लेसेस हैवी रेनफॉल होने की संभावना येलो अलर्ट दिया गया है। डे 7 24 तारीख को भी मयूरभंज के क्योंझर में हैवी रेनफॉल के लिए अलर्ट दिया गया है येलो वार्निंग का। फिशरमैन भाइयों को अगले 24 घंटे में समुद्र में मछलियाँ पकड़ने से जाने के लिए मनाही दी जाती है। बाद में इसका डिप्रेशन का इफेक्ट जो कम हो जाएगा उसके बाद वो मतलब इसलिए फिशरमैन डे 1 के लिए रखा गया है। पोर्ट वार्निंग जो लोअर कर दी गई है, अभी नील है।